होता है इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट कहाँ कितना कितना पावर डिस्ट्रीब्यूशन और उसके हिसाब से होता है। तुम अगर लिखना चाहते हो इलेक्ट्रिकल प्लान के बारे में लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई है ना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, उसके रिगार्डिंग होता है। इलेक्ट्रिकल जो प्लान होता है किसके ऊपर होता है वो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है, पावर सप्लाई या वोल्टेज सप्लाई पावर सप्लाई जो भी है उसके ऊपर होता है। वोल्टेज पावर सप्लाई, कहाँ कितना पावर कितना मशीनरी जो है ना, कितना एम्पियर है, ठीक है, इसके ऊपर होता है। यूज एट विच लोकेशन, कहाँ कितना कितना क्या है ना उसके ऊपर होता है। एम्पेयर कहाँ यूज हो रहा है, कितना वोल्टेज कहाँ पे हो रहा है, किस तरह, उसके ऊपर। वाटर डेंजर प्लान होता है, मैं क्लास में बता चुका हूं। एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा टोटल प्लान कितना होता है। जैसे एग्जाम में कभी पूछेगा तुम्हारा दांत कितना है, आदमी का दांत कितना होता है, ऐसा सवाल आ सकता है। फायर फाइटिंग प्लान नहीं बताया क्या? अच्छा, फायर फाइटिंग प्लान छूटा हुआ है, लिख लो फायर फाइटिंग प्लान। यही छूट रहा होगा तो फायर फाइटिंग प्लान, फायर फाइटिंग प्लान। तो फायर फाइटिंग प्लान नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि प्लान किस में इस्तेमाल होगा। तो पर्पस क्या इसका, नॉर्मली फॉर फायर फाइटिंग, ठीक है, यूज फॉर फायर फाइटिंग, फायर फाइटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसमें तुम दिमाग लगाओ, इसमें क्या क्या होना चाहिए, इसमें एयर करंट का डायरेक्शन होना चाहिए। इस प्लान में तुम्हारा जितना भी तुम्हारा माइंस में जितना भी तुम्हारा वाइटल पॉइंट है, जैसे लोकेशन में तुम्हारा क्या बोलता है, जहां जहां गैरेज वगैरह बनाए हो, जहां जहां तुम लकड़ी वगैरह या फ्लेमेबल मटेरियल स्टोर किए, उस सबके बारे में दिखाना पड़ेगा। हर एक स्टोर के बारे में दिखाना पड़ेगा। अगर कहीं मैगजीन घर है अंडरग्राउंड में, उसको दिखाना होगा। रिजर्व स्टेशन दिखाना पड़ेगा फायर फाइटिंग प्लान में। जितना भी आग लगने का चांसेस है, जो मटेरियल रखते हैं, जैसे मान लो कहीं स्लीपर रखा हुआ है, उसको दिखाना पड़ेगा। कॉलेज रास्ता, ट्रेवलिंग रास्ता को दिखाना पड़ेगा। यही है, जितना भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट उसको दिखाना पड़ेगा। कहीं पे स्टोन डस्ट रखे उसको दिखाना पड़ेगा। वेंटिलेशन, आइसोलेशन, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आग तो वहीं से लग सकता है। सरफेस के ऊपर कोई क्रैक्स उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। माइंस का एंट्रांस से लेकर 15-20 मीटर का जो हमारा जो भी स्ट्रक्चर कैसा क्या है उसको दिखाना पड़ेगा। तो मेनली फायर फाइटिंग प्लान उसी तरह से पार्ट, वेंटिलेशन प्लान का ही एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन सारा का सारा ही होता है। मेनली फायर फाइटिंग कैसे करना उसके बारे में, ठीक है। तो यही है फायर फाइटिंग प्लान। तो मोटा मोटी ये हो गया, इसके बारे में जो नॉलेज था लगभग हम लोग देख लिया। सर आप जो प्लान दिखाए हैं वो कौन सा प्लान, वो एक अंडरग्राउंड प्लान, जो मैंने प्लान दिखाया था आप लोग को, वो अंडरग्राउंड प्लान, उसमें वर्किंग को दिखाया गया था। नॉर्मली अंडरग्राउंड वर्किंग प्लान या अंडरग्राउंड प्लान एक ही होता है। माइंस वर्किंग प्लान को या अंडरग्राउंड प्लान को, माइंस में जो काम होता है उसी को माइन वर्किंग। अपडेट हर एक प्लान को 3 महीने के अंदर अपडेट करना, उससे पुराना कोई प्लान नहीं होना चाहिए। जितना ये प्लान देखते हो 3 महीना से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। हर एक प्लान को 3 महीने में अपडेट करेंगे। लेकिन माइन एक्सीडेंट प्लान, उसको 3 महीने बाद क्या अपडेट करोगे, है कि नहीं? तो उसमें भी दिमाग लगाना है। एमडीपी कौन बनाता है? एमडीपी, एमडीपी पूरा नाम क्या बोलना चाह रहे हो? एमसीपी बोलो ना, माइन क्लोजर प्लान, क्या बोलना चाह रहे हो? एमडीपी मतलब क्या रेस्क्यू प्लान के बारे में, क्या रेस्क्यू प्लान जो होता है, रेस्क्यू एंड रिकवरी, हाँ, मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान मैनेजर द्वारा बनाया, मैनेजर द्वारा होता है, मैनेजर द्वारा बनाया जाता है। मैनेजर द्वारा कहाँ कितना आदमी काम करेगा, मैनेजर द्वारा करेगा, मैनेजर साहब ही तय करता है। माइन क्लोजर प्लान जो होता है वो होता है माइंस कब कैसे बंद हुआ उसके बारे में, माइंस कब बंद होगा, कैसे बंद करना है, कितना अपडेट क्या है। ओवरमैन का प्लान को नॉर्मली सर्वे ही बना के देता है, सर्वे, लेकिन अपडेट करते हैं उसको ओवरमैन। जैसे उसमें क्या होता है थोड़ा बता देता हूँ। मान लो उसमें पिलर बना के रखा हुआ है ऐसा, अब पिलर को तुम चिराई कर रहे हो, तो ओवरमैन का हैंड प्लान में तुमको दिखाना पड़ेगा, इसको हम इस तरह स्लाइस, फिर मान लो इस स्टूक चलाए तो इधर स्टूक चलाए, फिर इधर चलाए इधर, जो भी तुम करोगे उसमें अपडेट रहना पड़ेगा। इवन तुम्हारा गोफेज वगैरह भी तुमको दिखाना पड़ेगा, अगर गोफेज की हो, सपोर्ट वगैरह भी दिखाओगे, कहाँ क्या रखा है वो भी दिखना चाहिए। हाँ, सभी प्लान 3 मंथ के अंदर अपडेट होना चाहिए, सभी प्लान 3 महीने के अंदर अपडेट होना चाहिए। तो हाँ, ग्रुप में जो पिक भेजा 17 प्लान का फोटो नाम लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं।
लेकिन देखो अब एक सवाल एक आता है आपका कि सर जैसे देखो इलेक्ट्रिकल प्लान उसमें होगा नहीं, ठीक है, फिर तुम्हारा एक्सीडेंट प्लान हो सकता ना हो, क्योंकि देखो अब मान लो कि एक्सीडेंट प्लान को तुम क्या अपडेट करोगे, वो तो एक्सीडेंट का रिकॉर्ड है ना, वो कंबाइंड प्लान नहीं होगा। यही सब रीजन उसमें 2-3 प्लान नहीं होगा, इसलिए 17 होगा। कौन कौन सा प्लान सर्वेयर नहीं बनाता है? ऐसा तो मुझे आइडिया नहीं है कि कौन प्लान सर्वेयर नहीं बनाएगा। बालू बंकर को भी प्लान में दिखाया जाता है। हाँ, अंडरग्राउंड प्लान में होगा, बंकर वगैरह स्टोइंग का अरेंजमेंट वगैरह दिखाना होगा। ओवरमेन हैंड प्लान का डेली अपडेट सर्वेयर करेगा जो है वो। 9 मीटर क्या कंबाइंड प्लान में है? हाँ, 9 मीटर 2 मीटर 2 सिम का पार्टिंग 9 मीटर के अंदर, उसको हम लोग एडजॉइंट क्या बोलते हैं हम लोग, कंटिग्यूअस सिम बोलते हैं, वही 9 मीटर के अंदर होगा। सर मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान क्या? मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान मतलब कि उसमें कहा कितना आदमी काम कर रहा है उसमें दिखाना होता है मार्क, कि इस लेवल पे इतना आदमी, इस लेवल पे इतना आदमी। जो 17 प्लान का फोटो भेजा उसमें मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान का भी नाम नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो ऐसा चीज नहीं है। प्लान का मतलब समझ रहे हो, एक तरह का प्लानिंग है, कितना जगह इतना इतना। सर ओवरमैन हैंड प्लान, सर ओवरमैन हैंड प्लान ओवरमैन अपने साथ हमेशा रखता है क्या? हाँ, एकदम अपने पास ही रखेगा जब वो ड्यूटी में रहे, ठीक है, आप ड्यूटी में हमेशा अपने पास रखेगा। रेस्क्यू प्लान कौन बनाता है? ये भी मैनेजर द्वारा ही बनाया जाता है रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क के लिए। आरएफ वाला पिक हम ग्रुप में भेजे हैं सर, एक बार देखिए सही है ना, देख लेता हूँ। वैसे मैंने लिखवा दिया है सर। शिफ्ट इंचार्ज मतलब एमडीबी मेन प्रोड्यूसर बनाता है। देखो शिफ्ट इंचार्ज क्यों बनाते हैं, कारण है इसके पीछे। हर काम मैनेजर तो कर नहीं सकता, इसलिए अपना जगह पे वो क्या करता है, एक एक शिफ्ट में इंचार्ज दे दिया, इसलिए शिफ्ट इंचार्ज वहां पे, ठीक है। देखो मैनेजर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद थोड़ी ना करता है, करवाता है, उसी तरह मैनेजर अपना चार्ज दिया हुआ है तो पावर, इसलिए वो होता है। सर एक क्वेश्चन है आज ग्रुप में डिस्कस हो रहा था, पार्टिंग रिक्वायर्ड इन कंटिन्यूअस सिम वर्किंग, ठीक है, विद इन 9 मीटर और 3 मीटर, ये दोनों डेटा क्लियर कर दीजिए। देखो कोई भी कंटिन्यूअस सिम वर्किंग में जब तुम चलाओगे तो 3 मीटर का पार्टिंग होना चाहिए, और कंटिन्यूअस सिम 9 मीटर बोलते हैं। 9 मीटर, जब 9 मीटर के अंदर कोई भी सिम हो तो 3 मीटर के अंदर तुम चलाओगे। मल्टी सेक्शन वर्किंग उसको बोलते हैं, उसमें 3 मीटर का पार्टिंग रखना हो, 3 मीटर के अंदर ही पार्टिंग चाहिए। 3 मीटर का कम से पार्टिंग में तुम दोनों नहीं चला। ओबी डंपिंग कौन सा प्लान में होता है? ओबी डंपिंग का कोई प्लान नहीं होता है, बस वो तुम्हारा क्या बोलेंगे सरफेस प्लान का जो पार्ट है उसी में आ जाएगा। प्लान जिस पे बनाता है वो पर्टिकुलर एक टाइप का सीट। देखो प्लान जो बनाते हैं 3 तरह का चीज होता है। अगर पेपर है उसको बोलते हैं ड्यूरेबल पेपर होता है, अगर वो फिल्म है, अगर वो प्लास्टिक है तो क्या बोलते हैं पॉलिस्टर फिल्म होता है वो, और अगर क्लॉथ है, कपड़ा है, तो वो ट्रेसिंग क्लॉथ होता है। 3 चीज क्लास में बताया गया है, क्लास का ही नोट है। सरदार के पास कोई प्लान होता है क्या? नहीं, सरदार के पास कोई प्लान का जरूरत नहीं पड़ता है। अगर ओवरमैन उतना एलिजिबल नहीं तो सरदार अपने पास प्लान रखता है नॉर्मली। सर रेगुलेशन कब से स्टार्ट होगा? जो तुम कर रहे हो ये रेगुलेशन ही है, रेगुलेशन 64-65 है। इमरजेंसी प्लान सेफ्टी ऑफिसर बनाता है क्या? सर नहीं, मैनेजर। और क्या सवाल है? सारा सवाल तुम लोग पूछ लिए लग रहा है। किसी का सवाल छूट रहा है? एक सवाल बोल रहा तो ग्रुप में मैं भेजा हूं सर, ग्रुप वाला ही सवाल छूट रहा, बाद बाकी सारा हो गया। और किसी का कोई सवाल है? अगर नहीं है तो आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि खत्म नहीं हुआ है सारा चीज पढ़ना, सिर्फ तुम लोग अभी इंट्रोडक्शन देखा है। इंट्रोडक्शन क्या देखा है कि लगभग अब तुम लोग को कुछ कुछ खत्म हुआ है। वाटर डैम प्लान नहीं होता है, वाटर डैम स्ट्रक्चर का नाम। वाटर डैम बनाते हैं, जैसे पानी डैम होता है ना, जैसे तुम कहीं पर डैम देखा होगा पानी को रोकने के लिए, उसी तरह माइंस में भी डैम बनता है, उसको वाटर डैम बोलते हैं। सर कुछ सजेशन दीजिए सर, संडे जूनियर माइनिंग ऑफिसर का एग्जाम है उड़ीसा में, निंदु मेयर। ठीक है, एक बच्चा बोला, पहले उस बच्चा का सवाल ले लेता हूँ। ग्रुप में बोला सर क्या भेजे, देख लेते हैं। अच्छा, प्लान का आरएफ भेजा हुआ, लिस्ट ऑफ द प्लान एंड रिप्रेजेंट फैक्टर। सरफेस प्लान का 2000:1 और 1000:1, जूलॉजी प्लान का ठीक है, इसका ठीक है, इसका ठीक है, इसका ठीक है,
ज्वाइनिंग सर्वे प्लान 60 मीटर, कंबाइंड प्लान विद इन 9 मीटर, सब सही है, सब सही, कोई गलत नहीं। ओवर प्लान 500:12, 17 प्लान का लिस्ट साथ में ये आरएफ जो लिख दिया सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच में तुम 9 मीटर 60 मीटर लिखे हो ना, वो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर नहीं हो, 60 मीटर के अंदर दिखाना पड़ता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, चलेगा। सर एक बार किसी भी अनुपात को डिग्री में चेंज करके बता दीजिए प्लीज। ये क्वेश्चन है, टोटल स्टैट्यूटरी प्लान कितना है? 19 तो लगभग है। सर इसके बारे बाद डस्ट और इनंडेशन वाला चैप्टर करवा दीजिए, देखता हूँ, सोच लूंगा। ठीक है, पहला सवाल है कि सर एक कोई भी प्लान को डिग्री में चेंज करना। डिग्री में चेंज करना हमने प्रीवियस क्लास में बैच में करवाया है। देखो सपोज जैसे मान लो तुम्हारा 1/10, ठीक है, तो 1/10 को डिग्री में चेंज करना है, तो नॉर्मली थंब रूल बोलता है 10 डिवाइडेड बाय 56 कितना आएगा? 5.6 आएगा, है ना भाई? 5.6 नहीं आएगा, 5.6 डिग्री आ जाएगा, 5.6 डिग्री, बस हो गया डिग्री। 56 से डिवाइड करो जो भी है, अगर 12 है, 14 है, मान लो 1 in 14 है, ठीक है, तो 56 से डिवाइड करो 14 को, कितना बार कटे? 14 चौक 56 होगा ना, 4 डिग्री, तो 4 डिग्री आ गया, बस यही है, यही है डिग्री को रेडी इसमें बदलना। मेन राइडिंग, अरे मेन राइडिंग कौन प्लान में आएगा? मेन राइडिंग अंडरग्राउंड प्लान में, ट्रैवलिंग रास्ता, कॉलेज रास्ता इसमें आएगा, सब में दिखाना होगा। ट्रैवलिंग रास्ता का पार्ट आएगा, वेंटिलेशन प्लान में दिखाना होगा। चलो अब तुम लोग का सवाल जो है ना, नहीं मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान स्टैट्यूटरी प्लान में नहीं। मेन देखो स्टैट्यूटरी प्लान क्या है, समझो एक बात। स्टैट्यूटरी प्लान वैसे प्लान को बोलते हैं जो एग्जैक्टली प्लान होता है और प्लान के हिसाब से काम करता है। जैसे देखो मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान या फिर इलेक्ट्रिकल प्लान, वो सब स्टैट्यूटरी प्लान है नहीं। क्यों? देखो स्टैट्यूटरी प्लान तुम देखोगे ना नॉर्मली, तो सीएमआर में तुम पढ़ो, इसमें जो जो लिखा हुआ है मेनली वही ज्यादा स्टैट्यूटरी प्लान का पार्ट है। जैसे वेंटिलेशन प्लान, जॉइंट सर्वे प्लान, जूलॉजी प्लान, वाटर डेंजर प्लान, ये सारा जो प्लान दिया दीज आर द स्टैट्यूटरी प्लान। लेकिन मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, सोचो मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान क्या है? हम लिखे सरफेस पे, सरफेस पे टिपलर, टिपलर में 6 आदमी, ठीक है, कैप्लम रूम, कैप्लम रूम 2 आदमी, अटेंडेंस रूम 2 आदमी, इस तरह करके हम बना रहे, कोई प्लान थोड़ी ना। तो प्लानिंग ये स्टैट्यूटरी प्लान नहीं होगा, ये नॉन स्टैट्यूटरी प्लान। उसी तरह जब इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, सरफेस दे देते हैं, ऊपर में बना देते हैं ऐसे करके 2 तार दिखा दिया, फिर यहाँ पे ऐसे करके दिखा देते हैं, यहाँ पे ऐसे दिखा देते, इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर, और इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, SDT, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें हम दिखाते हैं 3.3 kV आया, सरफेस के ऊपर ये किया, ये हो गया 1.1 kV। तो इस तरह हम लोग दिखाते हैं। तो वो क्या, कोई प्लान नहीं है, वो क्या है एक तरह से प्लान, मतलब क्या एग्जैक्टली शो करना कि कहां पर क्या है, मतलब एक तरह से लेंथ हाइट विड्थ दिखाना, इस तरह का एरिया को शो करना। लेकिन यहाँ कोई एरिया नहीं दिखाया जा रहा। तो स्टैट्यूटरी प्लान वैसा प्लान है जिसमें एरिया को शो किया जाता है, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज कि हाँ ये स्टैट्यूटरी प्लान में रख देंगे कि नहीं, वो सारा प्लान में नाम था, इसलिए मैंने उसको ऐसा बता दिया कि हाँ ये प्लान में, ठीक है। तो नॉर्मली ये ध्यान में देना, जितना भी तुम्हारा इसमें लिखा हुआ है ना सीएमआर में, सारा का सारा स्टैट्यूटरी प्लान, इसके अलावा भी और है, लेकिन कुछ चीज नहीं है, जैसा मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, वो स्टैट्यूटरी प्लान का पार्ट नहीं, ठीक है। मेरा जो अनुमान बोलता है इसमें, मैं कहीं इस डेटा को पढ़ा नहीं हूं, लेकिन मेरा एक अनुमान से मैं बता रहा हूं कि स्टैट्यूटरी प्लान का पार्ट वो नहीं। अब कोई भी चीज के बारे में मत पूछो, हाँ आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब बिना बकवास करना है तो क्लास से बाहर जाओ और क्लास से जाके बाहर बात करो। क्या बकवास है? सवाल है सर केस कौन सा प्लान में दिखाएंगे? अरे गधा, केस दिखाता है कि कोई साठ दिखाता? केस कहीं देखा बना हुआ प्लान में तुम? हाँ, खान सर बनने पे मजबूर मत करो, ठीक है। प्यार मोहब्बत से पढ़ा रहे, प्यार मोहब्बत से क्लास करो। बता, बुड़बक को केज देखना है? कौन गधा केज देखा यार? तुम्हारा केज कहीं देखा है तुम? प्लान में कभी केज नहीं होता बाबू। प्लान में क्या होता है, साफ्ट दिखाते हैं हम लोग, इंक्लाइन दिखाते हैं, माउथ दिखाते हैं, ओपनिंग दिखाते हैं, इंट्रांस दिखाते हैं। तो इंट्रांस तो लिखवाए हो, पढ़ो कौन सा प्लान में इंट्रांस। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। आज के क्लास के बाद नेक्स्ट टॉपिक आज के क्लास में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये हो गया, ये हो गया,
कहा गया यार, कलर कोड लिख लिए, स्पॉट लेवल हो गया, रिड्यूस लेवल हो गया, ये वाला हो गया। अरे कहाँ गया यार, प्लान एंड सेक्शन शैल बी अप टू डेटेड। चलो हेडिंग दो, चेक सर्वे, चेक सर्वे हेडिंग दो, चेक सर्वे। हेडिंग दो, चेक सर्वे। चेक सर्वे क्या होता है? देखो तुम जितना भी प्लान बनाए, ठीक है, वो प्लान एक्यूरेट है कि नहीं, कैसे पता चले? उसी के लिए जो पर्पस होता है उसको बोलते हैं चेक सर्वे, ठीक है। तो मेनली पर्पस क्या है इसका? सबसे पहले पर्पस लिखेंगे। पर्पस क्या है? पर्पस, ठीक है। मेनली पर्पस ये होता है टू नो द एक्यूरेसी ऑफ द प्लान, टू नो। देखो बाबू, जैसे तुम नोट्स बनाते हो, नोट्स बनाने के बाद तुम चेक करते हो कि नहीं कि सही है कि गलत, उसी तरह सर्वे को चेक करना, मतलब सही है गलत। टू नो द एक्यूरेसी ऑफ द प्लान, टू नो द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ऑफ द प्लान। जो तुम प्लान देख रहे हो उस प्लान कितना एक्यूरेट है, सही है कि नहीं, इसका जांच करना ही चेक सर्वे कहलाता है। इसका जांच को क्या कहते हैं हम लोग? चेक सर्वे करता है। किसके द्वारा किया जाएगा ऑलवेज? ठीक है, बाय, कौन करेगा? जो सर्वेयर बनाए वो नहीं करेगा, बाय अदर सर्वेयर, इट इज डन बाय अदर सर्वेयर, ऐसे लिखो ज्यादा चलेगा। इट इज डन बाय अदर सर्वेयर। देखो कोई दूसरा सर्वेयर करेगा, अगर वही सर्वेयर करेगा तो अपना गलती नहीं पकड़ पाए, उसको लगे हम सब सही, ठीक है। अब सवाल यह कि किस कंडीशन में चेक सर्वे करना होगा, ठीक है, कंडीशन। अब तबीयत खराब हो रहा है, ठीक है। ये नॉर्मली कब करते हैं हम लोग? कंडीशन क्या है? एक नंबर, व्हेन वर्किंग, देखो व्हेन वर्किंग देखो व्हेन वर्किंग अप्रोचेस approached 120 meter 120 meter from waterlogged area, देखो जो तुम सर्वे करके रखा है प्लान में वो सही है कि नहीं, ये गलत तो नहीं हो गया, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, इसको जांच करना पड़ेगा कि नहीं। मतलब एक तरह से तुम बोल सकते हो ये क्या है, प्रैक्टिकल के साथ तुमको मैच करना है, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल को मैच करना है। नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो कंफ्यूज होगा। देखो जैसे मान लो हम कोई पिलर को मापे, पिलर का निकला आरएफ वगैरह, हम प्लॉट किए, हम प्लॉट करके उसको नोट डाउन कर दिए। अब अगर मान लो हम चेक किए और कभी छोटा बड़ा निकल गया तो उतना नुकसान नहीं, क्या नुकसान नहीं भाई, क्योंकि माइंस के अंदर है, पिलर छोटा बड़ा क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इमेजिन करो कि हम लोग राइज की ओर वर्किंग कर रहे हैं, हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऐसा वर्किंग करते ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ कहीं पानी जमा है बहुत ज्यादा मात्रा, अब मेरा अनुमान था, हम मेजरमेंट करके जब देखे थे तो हमको लगा था कि जो पानी है 150 मीटर दूर है, और तुम इसको चेक नहीं किया, और ये पानी अगर साथ में आके पंचर होकर अगर इसके अंदर चला गया माइंस में तो क्या पोजीशन रहेगा बताओ? दूसरा चाशनाला पार्ट 2 हो जाएगा,
जाएगा यहाँ पे चास नाला पार्ट 2। तो चास नाला पार्ट 2 ना बने, इसीलिए जब वर्किंग जब 120 मीटर कहीं ऐसा वाटर लोड एरिया के अंदर आता है, उसमें चेक सर्वे करके चेक कर लेना होता है कि जो मेरा प्लान है वो सही एक्यूरेट है कि नहीं, उस प्लान का एक्यूरेसी बिफोर अबंडेंट और डिसकंटिन्यू। दूसरा नंबर कंडीशन कब, अगर तुम खदान को बंद कर रहे हो तो बिफोर अबंडेंट और डिसकंटिन्यू। अगर कोई खदान को तुम बंद कर रहे हो या फिर डिसकंटिन्यू हो रहा है, उस केस में तुमको सेम करना है। आफ्टर रीओपनिंग, अगर कोई खदान को तुम खोल रहे हो, ठीक है, उस केस में भी तुमको क्या करना है, इसका जांच करना है चेक सर्वे करके कि मेरा ठीक ठाक है कि नहीं। ठीक है। चौथा नंबर कंडीशन, बिफोर डिप्लेयरिंग ऑपरेशन, बिफोर डेप्लेयरिंग ऑपरेशन, जब तुम डेप्लेयरिंग ऑपरेशन स्टार्ट किए हो उससे पहले देखना, जब भी डेप्लेयरिंग ऑपरेशन होता है ना, तो सर्वेयर पूरा घूम घूम के इंस्ट्रूमेंट लेके मेजर कर करके रिपोर्ट भेजता है कि हाँ ये चीज ऐसा, ये चीज ऐसा है। ठीक है। फिर और एक कंडीशन है, ये वाला याद रखना, एवरी 500 मीटर एडवांसिंग देखिए, एवरी 500 मीटर एडवांस ऑफ अंडर, एडवांस होगा एडीएवीएनसी, एडवांस ऑफ यूजी वर्किंग। मतलब अगर वर्किंग मेरा 500 मीटर करके एडवांस होगा ना, तो हर बार करना है। और सबसे आखिरी बार, व्हेन ओनरशिप चेंज, व्हेन ओनर चेंज लिख दे रहा हूं, ओनर चेंज ओनरशिप चेंज एक ही है, जब ओनर चेंज होगा तब। देख लो पर्पस क्या है, प्लान की एक्यूरेसी जानने के लिए कि प्लान मेरा एक्यूरेट है कि नहीं, सही से काम कर रहा है कि नहीं, प्लान में सारा बात सही है कि नहीं, ये है। कौन करेगा, दूसरा कोई सर्वेयर करेगा, जो प्लान बनाए वो नहीं करेगा। क्या कब कब चेक कर सकता है, कब ऐसा जांच हो सकता है, जब मेरा वर्किंग 120 मीटर वाटर लोड एरिया के अंदर हो, तो अगर कोई माइंस को हम लोग अबंडन कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर रहे तो हो सकता है, अगर कोई रीओपनिंग कर रहे तो हो सकता है, डिप्लेयरिंग स्टार्ट करे तो हो सकता है, 500 मीटर अगर अंडरग्राउंड वर्किंग, ये जो 500 मीटर अंडरग्राउंड वर्किंग लिखे हो ना, ये डेवलपमेंट के केस में, डेवलपमेंट, इससे समझ में जो आ रहा है ना, डेवलपमेंट की कंडीशन में बोला है। जैसे 500 मीटर डेवलपमेंट करते करते आगे बढ़ोगे, तुमको एक बार चेक कर लेना कि मेरा प्लान के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। जब ऑनर चेंज होगा तो, अगर माइंस का ऑनर चेंज हो गया तो चेक सर्वे करके पुराना वाला ऑनर कुछ गड़बड़ करके तो नहीं रखा है, इस बात को जानने के लिए होता है। सर रेस्ट कर लीजिए, तबीयत खराब हो रहा है। अरे आफ्टर रीओपनिंग होगा सर, रीओपनिंग करने के बाद, आफ्टर रीओपनिंग, तुम खोलने के बाद करोगे ना, बिफोर रीओपनिंग कैसे करोगे? खोलने के बाद, आफ्टर रीओपनिंग, ड्यूरिंग रीओपनिंग लिखते हो, उसका मतलब वही है, जब तुम खोलते हो, खोलने के बाद ही करेगा ना यार कोई खुदा। अरे तुम लोग जो बोल रहे हो ना, तुम्हारा कहना सही है कि सर स्वेटर पहन लीजिए, मफलर लगा लीजिए। इस रूम का टेम्परेचर इतना ज्यादा, मतलब रूम इतना ज्यादा गर्म है ना, ठंडा नहीं लग रहा है ना, मतलब नहीं, मतलब ये भी कपड़ा ना गर्मी दे रहा है। मतलब हम पंखा चालू करने वाले थे हल्का, सबसे लो में चालू करता हूं, तो वैसा है पोजीशन। सो डोंट वरी, रूम में नहीं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मेरा तबीयत खराब, ठीक है। टेम्परेचर को लेके दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चेक सर्वे के बारे में हो गया, मोटा मोटी चेक सर्वे हम लोग जान गए। एक क्लास ना पूरा छूटा हुआ है,
एक क्लास पूरा छूटा हुआ है यार, पूरा एक क्लास छूटा हुआ है, एक क्लास पूरा छूटा हुआ है। कल हम सोच रहे इसी को पूरा कंप्लीट कर दें, उसके बाद हम लोग, ठीक है। डाउट क्वेश्चन नहीं रहेगा तो इसी को तो पढ़ाना है, जिसका जो डाउट रहेगा वही ना भेजोगे, डाउट रहेगा नहीं तो भेजोगे भी नहीं, नहीं भेजोगे तो इसी को हम लोग कवर अप करेंगे, क्योंकि एरर वाला पार्ट इसमें आएगा ना, एरर वाला आएगा। पिछले बार एरर का थोड़ा कम पढ़ाए थे, इस बार एरर का थोड़ा ज्यादा पढ़ाना होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इधर उधर से पूछ दे रहा है। हो गया बाबू सबका? अरे कोविड टेस्ट कराएंगे तो फिर ऑनर चेंज मतलब ऐसे मान लो कि एक कंपनी से मान लो सीसीएल का एक खदान था, ठीक है, अब उसको नीलामी करके वो जिंदल खरीद लिया या फिर टाटा खरीद लिया, कोई कंपनी खरीद लिया। अरे बता तो दिए कि कल का टॉपिक बता। ऐसा एक बात होता है, एक सवाल है रवि का, सर हर समय टॉपिक, हम लोगों का सप्ताह भर का प्लानिंग होता है कि क्या पढ़ाने वाले हैं, पूरा सप्ताह होता है एक साथ। जैसे इस सप्ताह हम लोग का क्या था, शुरू से हम लोग बोले प्लान एंड सेक्शन, तो प्लान एंड सेक्शन कंटिन्यू चलेगा, इसके साथ बीच में 2 क्लास रहता है अलग से, मैं पढ़ा रहा हूँ एक्स्ट्रा टाइम देके, उसमें सरदार ओवरमैन या फिर कोई भी जो बच्चे एग्जाम देने हैं उसका तैयारी। अच्छा एक पॉइंट, कल कुछ बच्चे के एग्जाम है, क्या वो बच्चे क्लास में है जिनका एग्जाम है? क्या वैसे बच्चे क्लास में मौजूद है जिनका कल या परसों एग्जाम होने वाला है? माइंस इंस्पेक्टर का संडे को है क्या? वेरी गुड, चलो 5-6 बच्चा है जिसका एग्जाम होने वाला संडे को, ठीक। बाबू देखो, ओके ओके, संडे को एग्जाम होने वाला है, तुम लोग को कुछ सही से जानना था। कितना ऑप्शन है क्वेश्चन में पता है? 4-5, एक क्वेश्चन में कितना ऑप्शन रहेगा? कल नहीं, वो लोग का है 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। एक बात याद रखना, देखो एक चीज में छोटा सा सजेशन देता हूँ, कुछ बात एग्जाम देने से पहले मायने रखती है हर किसी के लिए, 2-3 बात पे फोकस करना, 5 मिनट उस पर डिस्कशन करेंगे, अब कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है, ध्यान से सुन लो। जब कभी एग्जाम देने जाते हैं ना डियर स्टूडेंट, तो कुछ बातों को दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपके अंदर होना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात होता है ईश्वर के प्रति विश्वास, बहुत मायने रखता है। तुम सोच नहीं सकते, देखो कोई भी एग्जाम होता है ना तो आपको जानकर हैरान होगा, कोई स्टूडेंट कितना भी ब्रिलियंट हो, ऑलवेज याद रखना उसको किसी भी एग्जाम में ना 97 to 98 क्वेश्चन ही पता होता है। किसी भी स्टूडेंट को ना 100 क्वेश्चन नहीं मालूम होता है, अगर वो अधिक ब्रिलियंट है तो उसको तो भी उसको 98 ही पता होगा, तो क्वेश्चन नहीं पता होगा, लेकिन इसके बावजूद भी स्कोर 100 होता है। मतलब इसका मतलब 2 क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट अंदाज में टिक करता है, और वही 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रिजल्ट को डिसाइड करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास रखना बहुत जरूरी है, ये बहुत मायने रखता है। मेरा ऐसा ना नास्तिक इंसान दुनिया में कोई नहीं था, मतलब मेरा घर आया हुआ कोई भी पंडित जी ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं झगड़ा नहीं किया, मतलब हर एक पंडित जी आने से भी ना बहुत कतराते थे, घर जाएंगे जाकर, एक बार अगर वो आ गए ना दोबारा नहीं आना चाहता। मतलब मेरा ऐसा नास्तिक इंसान कोई नहीं। धर्म को मैं नहीं मानता, धर्म को मैं नो डाउट, पता नहीं अभी क्या विचार है, अभी तो मैं कभी अपने को डिफाइन नहीं किया, पर वैसा नहीं था मेरे अंदर। लेकिन अभी पता है एक बात मैं सीखा हूं ना, श्रद्धा से बहुत फायदा हो, कुछ हो ना हो विश्वास से ना आपको बहुत फायदा हो, नुकसान नहीं होगा, फायदा बहुत होगा। सो बिलीव इन दैट पावर, भले तुम भगवान को ना मानो, जो चीज को तुम मानते हो उस पर विश्वास करो। तुम मान लो कि मेरा घर का देवता भूत जो भी है, पूर्वज जो है वही मेरा साथ खड़े हैं, इतना ही मान के तुम चलो। तुम मत मानो कि तुम्हारा शिव भगवान है, हनुमान जी है, लक्ष्मी जी है, काली जी है, सत्य मत मानो, लेकिन तुम अपने ही घर के पूर्वज को मान लो कि मेरे दादाजी मेरे साथ खड़े हैं, ठीक है। दादाजी किसी को होंगे, सॉरी फॉर दैट, मेरे जो पूर्व दादाजी थे हैं वो मेरे साथ है, मेरे दादी जी मेरे साथ खड़ी है, मतलब उनके पहले वाली दादी जी